बदलती सोच की एक किताब। क्या आपने कभी कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसने आपकी सोच ही बदल दी हो? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यानी एक योगी की आत्मकथा, सिर्फ एक किताब नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसे लिखा है महान योगी परमहंस योगानंद ने। किताब दुनिया भर में लाखों लोगों को आध्यात्मिकता, ध्यान और योग के रहस्यों से जोड़ चुकी है। यहाँ सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की सच्ची कहानी है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर केवल ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक अनुभव होता है। इस पुस्तक को लिखा है परमहंस योगानंद जी ने, जो एक ऐसे योगी थे जिन्होंने योग और ध्यान को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया। यह किताब बताती है कि आध्यात्मिकता चमत्कारों से नहीं, अनुभव और अभ्यास से आती है। एक योगी की आत्मकथा, प्रस्तावना आत्मा की खोज की ओर। पहला कदम। यह आत्मकथा किसी साधारण योगी की जीवन कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को चेतना के उच्चतम स्तर पर ले जाती है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी अर्थात एक योगी की आत्मकथा, परमहंस योगानंद द्वारा रचित एक अमर कृति है। यह पुस्तक केवल उनके जीवन का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक दिव्य यात्रा है जो पाठक को उनके आत्मिक जागरण की ओर प्रेरित करती है। यह कृति हमें भारत की समृद्ध योग परंपरा, गुरुओं के अलौकिक अनुभवों और एक साधक के मन, भक्ति व समर्पण के गहन भावों से जोड़ती है। वह बाल्यकाल से उत्पन्न हुई आत्मिक जिज्ञासा। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1993 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में मुकुंदलाल घोष के रूप में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु, शांत और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी माता गहरी धार्मिक थीं, जिन्होंने उनके बाल मन में ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और निष्ठा का बीज बो दिया था। पिता एक रेलवे अधिकारी थे, जो आधुनिक विचारों के समर्थक थे। मुकुंद की आत्मा बचपन से ही ईश्वर की खोज में विचलित थी। वे बार बार अपने दोस्तों के साथ हिमालय की ओर भागने का प्रयास करते, ताकि किसी सिद्ध योगी से भेंट कर सकें। उनके हृदय में एक पुकार थी, मैं अपने सच्चे स्वरूप को जानना चाहता हूँ। 2. गुरु की खोज और श्री युक्तेश्वर गिरी से भेंट। मुकुंद की यह आत्मिक पुकार आखिरकार उन्हें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी तक पहुंचा देती है। ये मिलन एक पूर्व नियोजित आत्मिक योजना जैसा प्रतीत होता है। जैसे ही उन्होंने श्री युक्तेश्वर को देखा, उनकी आत्मा ने कहा, यह वही है जिनकी मैं तलाश कर रहा था। गुरु युक्तेश्वर एक महान योगी, विद्वान और आत्मज्ञानी संत थे। उन्होंने मुकुंद को आध्यात्मिक अनुशासन, क्रिया योग और आत्म अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इस मिलन ने मुकुंद को एक नई दिशा दी। वे साधना, सेवा और स्व अनुशासन के मार्ग पर चल पड़े। 3. क्रिया योग, आत्मा से परमात्मा तक की सीढ़ी। गुरु युक्तेश्वर ने योगानंद को क्रिया योग की दीक्षा दी। यह प्राचीन योग पद्धति व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा तक की सीधी यात्रा कराती है। इसमें ध्यान, प्राणायाम, मस्तिष्क और रीढ़ की ऊर्जा के संतुलन द्वारा चैतन्यता जागृत होती है। योगानंद ने अपने गुरु से जो सीखा, वह केवल एक विधि नहीं, बल्कि जीवन शैली बन गई। उन्होंने ध्यान के माध्यम से उच्च चेतना का अनुभव किया। उनके अनुभवों में ईश्वर का प्रकाश, अनाहत नाद, ध्वनि और ब्रह्मांडीय प्रेम की अनुभूति प्रमुख रही। चौथी, चमत्कारी संतों और अलौकिक घटनाओं से भेंट। योगानंद की आत्मकथा का एक विशेष आकर्षण उनका विभिन्न संतों से मिलना है। वे लाहिरी महाशय, बाबाजी, नाग महाशय, आनंदमयी माँ, गिरिबाला और अन्य अनेक आत्मज्ञानी संतों से मिले। हर संत का जीवन एक जीवित चमत्कार था। उदाहरण के लिए, गिरिबाला नामक महिला संत बिना अन्न और जल के वर्षों से जीवित थीं। महावतार बाबा जी, जो सदियों से जीवित हैं और कभी प्रकट होते हैं तो कभी अदृश्य हो जाते हैं, उनके अनुभवों में बार बार प्रकट होते हैं। ये घटनाएं यह प्रमाण देती हैं कि भारत की योग परंपरा कितनी अद्भुत और वैज्ञानिक है। 5. पश्चिमी देशों की ओर आध्यात्मिक यात्रा। अपने गुरु के आदेश से योगानंद अमेरिका गए, जहां उन्होंने 1920 में बोस्टन में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबर्टी में भाग लिया। वहीं उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप (एसआरएफ) की स्थापना की। यह संस्था आज भी योगानंद के शिक्षाओं को वैश्विक स्तर पर फैलाने में सक्रिय है।
योगानंद ने अमेरिका में हजारों व्याख्यान दिए, जिनमें उन्होंने क्रिया योग, ध्यान और ईश्वर प्राप्ति पर चर्चा की। उन्होंने यह बताया कि सच्चा धर्म जाति, भाषा या मजहब से परे होता है। यह आत्मा और परमात्मा के एकत्व की खोज है। 6. विज्ञान और अध्यात्म का मिलन। योगानंद की दृष्टि में अध्यात्म केवल आस्था नहीं, बल्कि अनुभवजन्य विज्ञान है। उन्होंने क्रिया योग को गॉड साइंस कहा, ईश्वर को अनुभव करने का वैज्ञानिक मार्ग। उन्होंने समझाया कि योग के अभ्यास से हृदय की गति धीमी होती है, मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होती हैं और व्यक्ति चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचता है। उनकी पुस्तक में अनेक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का समावेश है, जैसे माइक्रोस्कोपिक ऊर्जा, मस्तिष्कीय तरंगें, स्पंदन विज्ञान आदि। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अध्यात्म और विज्ञान विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। 7. भक्ति, प्रेम और ईश्वर के साथ संबंध। योगानंद के लिए ध्यान, योग और भक्ति तीनों एक दूसरे से जुड़े थे। वे केवल ध्यान में नहीं बैठते थे, बल्कि ईश्वर के साथ प्रेममय संबंध स्थापित करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण, ईसा मसीह और माँ काली से एक निजी, भावनात्मक और जीवंत संबंध बनाया। उनकी भक्ति में गहराई और मासूमियत दोनों थे। वे कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे रूप में तुम्हें खोज रहा है। जब तुम पुकारते हो, वह उत्तर देता है, कभी भीतर से, कभी बाहर से। 8वें, भारत और पश्चिम का आध्यात्मिक सेतु। योगानंद का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने भारत की योग परंपरा को पश्चिमी जगत में मान्यता दिलाई। उन्होंने विश्व को बताया कि भारत केवल गरीबी और पुरानी परंपराओं का देश नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का दीपस्तंभ है। उनकी संस्था एसआरएफ और बाद में भारत में स्थापित योगदा सत्संग सोसाइटी आज भी इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच एक आध्यात्मिक सेतु बनाया, जिससे ज्ञान, प्रेम और शांति का प्रवाह आज भी जारी है। 9. आत्मा की अमृता और महासमाधि की तैयारी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में योगानंद ने लिखना, ध्यान और सेवा को ही अपना मुख्य कार्य बना लिया। 7 मार्च 1952 को वे लॉस एंजेलिस में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारतीय राजदूत के सामने भाषण देते समय ध्यानावस्था में महासमाधि में लीन हो गए। महासमाधि वह अवस्था है जिसमें एक योगी अपनी इच्छा से शरीर त्यागता है। मृत्यु के बाद 20 दिनों तक उनके शरीर में कोई विकृति नहीं आई। यह आज भी विज्ञान के लिए रहस्य है और योग शक्ति का प्रमाण है। 10. प्रेरणा, आत्मबोध और वर्तमान पीढ़ी के लिए संदेश। आत्मचरित्र एक योगी आज भी एक जीवंत ग्रंथ है। यह पुस्तक न केवल योगानंद की यात्रा को दर्शाती है, बल्कि पाठकों को आत्मबोध की ओर प्रेरित करती है। ये बताती है कि आत्मा असीम है, ईश्वर सुलभ है और जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार का अवसर है। आज के युग में जब हर व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है, योगानंद हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, तुम सीमित नहीं हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा का निवास है। अपनी दिव्यता को पहचानो और उसके अनुभव में जियो। निष्कर्ष, स्वयं से मिलन की अमर यात्रा परमहंस योगानंद की आत्मकथा केवल एक ग्रंथ नहीं, एक जागरण है। ये आत्मा को जगाती है, संकल्प देती है और ईश्वर से साक्षात्कार का मार्ग दिखाती है। ये पुस्तक पढ़ने के बाद हम बदलते नहीं, हम नए जन्म को प्राप्त होते हैं।